नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो? तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही ट्रिक्स के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने गणित के स्किल को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। 2 अंकों की संख्याओं की गुणा, 3 अंकों की संख्याओं की गुणा, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है या टॉपिक है हमारा, वो है 100 के पास की संख्याएं। 100 के पास की संख्या है। देखिए 100 के पास की संख्या 3 तरह की होंगी। पहली 100 के बाद वाली, और फिर 100 के पहले वाली, और बाद वाली संख्याएं और पहले वाली संख्याओं की गुणा। हम ये सीखेंगे 100 में। अब बाद वाली संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हमने संख्या लिखी 104 गुणा 106, इनकी गुणा करनी है। तो देखिए पहला काम आपका ये रहेगा कि ये देखेंगे कि ये संख्या जो है 100 से कितनी ज्यादा है। देखिए 100 से ये 4 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है। तो या तो इसमें ये वाला संख्या जोड़ देंगे या इसमें ये वाली संख्या जोड़ देंगे। 106 में हमने 4 जोड़ा या 104 में हमने 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 110। इसके बाद ये जो ज्यादा है संख्या 100 से, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24, ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। 112 गुणा 108, इसको देखते हैं। देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 112 में हमने 8 जोड़ दें या 108 में हम 12 जोड़ें, कितना आ जाएगा? 120। अब देखिए 12 अट्ठे, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये इसके लिए कैलकुलेशन हो गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। आप यहां पर किसी भी संख्याओं की गुणा बहुत फास्ट कर सकते हैं। इनको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने लिख लिया 107 गुणा 109। बस हमें यह देखना है कि 100 से कितना कितना ज्यादा है। ये 7 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है, तो 9 और 7 कितने हो गए? 16, यानी 116 हो गया। और इसके बाद 7 और 9 की हमने गुणा कर दी तो 9 7 63 हो गया। ये इसके लिए इसकी कैलकुलेशन हो गई। बस इतना काम करना होता है 100 के बाद वाली संख्याओं के लिए। अब 100 के पहले वाली संख्याएं, देखिए 100 के पहले वाली संख्याएं जैसे 96 गुणा 94। देखिए 100 से कितनी ज्यादा है? यहां ज्यादा नहीं है, यहां देखना है 100 से कितनी कम है। देखिए 100 से कितना कम है? 4, और ये कितना कम है? 6 कम है। तो या तो इस वाली संख्या में से ये संख्या घटा देंगे या इसमें से ये घटा देंगे, दोनों का मान समान आएगा। 96 में से 6 घटा दिए, कितना आ गया? 90। और इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 चौक 24, इसके लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। देखते हैं 95 गुणा 88। 100 से कितना कम है? 5 कम है। ये कितना कम है? 12 कम है। देखिए 88 में से 5 गया, कितना आ गया? 83। अगर हम 95 में से भी 12 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 83। इसके बाद ये जो संख्याएं जितनी कम है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60, ये इसके लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। 100 के आसपास की संख्याओं की गुणा इस तरीके से आप कर सकते हैं। ज्यादा वाले के लिए ज्यादा लिखकर उसकी मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है, और कम वाले के लिए जितना 100 से कम है वो संख्या में से घटाकर और जो है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे 100 के बाद वाली संख्याएं, जैसे 100 के बाद 102, और 100 से पहले वाली संख्या 97, ये हमने ऐसे लिख ली। अब देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है? ये तो ज्यादा है 2, और ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से कितनी कम है? ये है 3 कम। अब देखिए 102 में से 3 घटा देंगे तो भी कितना आ जाएगा? 99। या 97 में हम 2 जोड़ देंगे तब भी 99 आएगा। ठीक, इसके बाद हम यहां पर 2 शून्य लगाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अगला स्टेप हमारा होगा कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, और ये 6 जो हम आएगा ये हम इसमें से घटा देंगे। कितना जाएगा? 10 में से 6 गया 4, यहां हो गया 9, यहां 8 और ये 9। ये इसके लिए कैलकुलेशन हो गई। एक और देखते हैं 103 गुणा 96। देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है,
और ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। देखिए 103 में से 4 घटा दें या 96 में 3 जोड़ दें, एक ही बात है, कितना हो जाएगा 99, 2 शून्य, और 2 शून्य के बाद इसकी मल्टीप्लाई करी तो 3 चौक 12, अगर हमने इसमें से 12 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये यहां पर हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 8 और ये 9। बस इतना काम हमें करना होता है। कितना हो गया ये 9, 8, 8 और 8। अगर 100 के बाद वाली संख्याएं हैं और 100 के पहले वाली संख्या की मल्टीप्लाई करना है तो जितना ज्यादा है और जितना कम है, या तो इसमें से ये घटा देंगे या इसमें ये जोड़ देंगे, एक बात हो जाएगी। उसके बाद 2 शून्य लगाएंगे अपनी तरफ से, और ये जो एक्स्ट्रा और जितनी संख्या कम है 100 से, इनकी मल्टीप्लाई करके उस संख्या में से घटा देंगे, वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये तो था 100 के पास वाली संख्याओं की। अब हम सीखेंगे 50 के पास वाली संख्याओं के लिए। पचास के पास की संख्याएं देखिए वही 3 तरीके के, यानी बाद वाली संख्याएं पहले, उसके बाद 50 से पहले वाली संख्याएं, और बाद वाली और पहले वाली संख्याओं की गुणा। हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, हम गुणा सीख रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। तो देखिए बाद वाली संख्याओं में हमने जैसे यहां पे लिखा 52 गुणा 54। अब देखिए याद यहां पर एक बात रखनी है, अगर वो आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी कैलकुलेशन 100% गलत हो जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो तरीका है हमारा, ये ऐसी ही संख्याओं पर लागू होगा जिनका इकाई अंकों का योग सम संख्या के रूप में आएगा, इवन संख्या के रूप में आएगा। जैसे देखिए 2 और 4 कितना होता है 6, या 8 आ जाए 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी सम संख्या के रूप में हो। अगर और संख्या के रूप में होगा तो उसका तरीका मैं आपको दूसरा बताऊंगा। देखिए 50 से ज्यादा कितना है 2, और ये 50 से ज्यादा कितना है 4। ठीक, अब देखिए या तो इसमें ये जोड़ देंगे या इसमें ये जोड़ देंगे। 52 और 4 कितना हो गया 56, या 54 और 2 कितना हो गया 56। तो ये जो आया 56, 56, इसका पहला काम ये रहेगा आपको इसका आधा करना। 56 का आधा कितना हो गया 28। इसके बाद ये जितनी संख्या ज्यादा लिखी है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। अगर सिंगल डिजिट में आ रही है तो उसको डबल डिजिट में लेकर आना है। अगर संख्या सिंगल डिजिट में आ रही है तो उसको डबल डिजिट में आपको बनाने के लिए एक शून्य उसके आगे लगाना है, ये ध्यान रखना है। देखिए एक संख्या और लिखते हैं 53 गुणा 57। देखिए पहला काम ये रहेगा कि हमने इकाई अंक देख लिए कैसे हैं, 7 और 3 10, यानी सम संख्या के रूप में आ रही है। तो देखिए देखा 50 से ज्यादा कितनी है 3, और ये 50 से ज्यादा कितना है 7। 53 में हमने 7 जोड़ दिया, कितना आ गया 60, या 57 में हमने 3 जोड़ दिए, कितना आ गया 60। 60 का आधा कितना हो गया 30, और इसके बाद 7 तियां 21, ये इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अगर यहां पर विषम संख्याएं दिख जाएं तो विषम संख्याओं में आप ये तरीका नहीं लगाएंगे, उनकी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। ये सम संख्या के लिए है। विषम संख्याओं के लिए बाद में एक तरीका बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी 2 अंकों की संख्या दिखाई देगी तब आप कैसे कर लेंगे, तो वहां में अप्लाई कर लेंगे। देखिए अगर 50 से पहले वाली संख्याएं हैं, 50 से पहले वाली संख्या हो गई, तो देखिए यहां पर ठीक जैसे हम यहां ये देख रहे थे कितनी ज्यादा है, ऐसे यहां पे देखेंगे 50 से कितना कम है। 50 से 2 कम है और 50 से कितना कम है 4 कम है। पहला काम आपका वही रहेगा, इकाई अंक देखेंगे, उनके अंकों का योग कितना आ रहा है, योग देख लो या अंतर देख लो, आना चाहिए सम के रूप में। तो देखिए 48 में से हमने 4 घटा दें या 46 में से हम 2 घटा दें, तो एक ही बात है, कितना आ जाएगा 44। जो वैल्यू आएगी, जो संख्या आएगी, उसका आधा काम आपको करना है। 48 में से 4 घटाए कितना आ गया 44, 44 का आधा कितना हो गया 22, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8। संख्या सिंगल डिजिट में आ गई तो डबल में कन्वर्ट कर दिया। और देखते हैं 46 गुणा 42 कितना कम है 4 कम है, ये कितना कम है 8 कम है। 6 में से 2 गया 4, या 6 और 2 8, ये आपको चेक करना है।
आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट करने के ऐसे ही तरीके होते हैं, जब हम इन पर परफेक्ट हो जाते हैं, इनको निकालना सीख जाते हैं, तब हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए 46 में से 8 घटा दो या 42 में से 4 घटा दो। 42 में से 4 घटा दिए, कितने हो गए 38, और 38 का आधा कितना हो गया 19, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी 8 चौक 32। ये इसके लिए कैलकुलेशन हो। देखिए बाद वाली संख्या और पहले वाली संख्या। बाद वाली संख्या क्या है, हमने 52 और क्या लिख लिया 48। 52 की और 48 की हम जब गुणा करेंगे तो ये देखेंगे, देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कितनी कम है, 2 कम है। तो देखिए या तो 52 में से ये 2 घटा दें या 48 में ये 2 जोड़ दें, सेम बात है, सेम बात है। 48 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 50, और 50 का आधा कर दिया तो कितना आ गया 25। उसके बाद 2 शून्य लगाएंगे। 100 वाले में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, जब हमें वहां पर बाद वाली संख्याओं की और पहले वाली संख्याओं की गुणा कर रहे थे। इसके बाद क्या काम करेंगे कि जो संख्या है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, और ये 4 हम इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 9, और ये 4 और ये 2। इसके लिए कैलकुलेशन होगी 47 गुणा 53। देखिए कितना है, ये 3 कम है और ये 3 ज्यादा है। याद वहां रखना है, देखिए 50 के आसपास की संख्याओं को अगर आप गुणा कर रहे हैं तो आपको वो याद रखना है, वो नहीं भूलना है। 2 और 8 10, यानी जो इकाई अंक है, इकाई अंक का योग या अंतर जो है वो सम संख्या के रूप में आना चाहिए। देखिए 7 और 3 कितना है 10, चाहे संख्या कम लिखी है 50 से ज्यादा लिखी है, इनका अंतर इकाई अंक, हम बात कर रहे हैं केवल इकाई अंक के बारे में, इकाई अंक का अंतर या योग सम संख्या के रूप में आना चाहिए। तो देखिए 47 में हमने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 50, और 50 का आधा कर दिया, कितना हो गया 25, और 2 शून्य लगा लिए। इसके बाद 3 3 9, अगर हमने इसमें से घटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये 1, और यहां पर ये हो गया 9, और ये 4 और ये 2। तो इस तरीके से आप जो है 50 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन वो हम बता चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इससे अलग अब हमारे पास कोई भी संख्या हो 2 अंकों की, तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहां की बची हुई संख्याएं अब वहां हम सीखेंगे। एनी 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों की संख्या की गुणा कैसे करेंगे, जैसे 21 गुणा 23, इसको सीखते हैं। अब यहां पर कोई नियम नहीं है, यहां सारी संख्या आ जाएंगी, चाहे सम संख्या चाहे विषम संख्या, जो हमने पीछे सीखा। अब वो एक तरीका था कि 100 के पास की संख्या या 50 के पास की संख्या है, लेकिन यहां पर आप 11 से लेकर 99 तक की 2 डिजिट की किसी भी संख्या के लिए इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए कोड आपको याद रखना है, ये सिंबल बनाए हैं। इस सिंबल का मतलब ये है कि पहले हमें जो है इस वाली संख्या की गुणा इस वाली संख्या से करनी है। कितना हो जाएगा 3 एकम 3, ये हमने 3 लिख लिया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। इसके बाद दूसरे स्टेप में ये क्रॉस का चिन्ह है, इसका मतलब यह है इस वाली संख्या की गुणा इससे करनी है और इस वाली संख्या की गुणा इससे करनी है, और उसको ऐड कर देना है। क्या करना है, उसको जोड़ना है। देखिए 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। इसके बाद ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये वाला है कि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यह हमारी 21 और 23 की कैलकुलेशन हो गई, जो सिंगल लाइन में आप निकाल सकते हैं। 88 गुणा 12। चलिए मान लीजिए हमें 12 का पहाड़ा आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए पहला स्टेप है हमारा, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 दूनी 16। संख्या सिंगल डिजिट में लेनी है, अगर डबल डिजिट में आ रही है तो आगे हम उसको कैरी करके ले जाएंगे। कितना कैरी कर लेंगे आगे 1। अब अगले स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 8 दूनी 16, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 16 और 8 24 और 1
25, कैरी आगे फिर कितना हो जाएगा 25 का 2 कैरी हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही 8 और 2 10। ये इसके लिए कैलकुलेशन हो गई। यहां आप किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या की गुणा बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए 34 गुणा 25, देखिए पहला क्या काम रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करी, कितना 5 चौक 20, कैरी कितना हो गया 2। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, और 23 और 2 25, और 25 का फिर से 2 कैरी हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 8। आप किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या की गुणा सिंगल लाइन में इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 अंकों की गुणा में कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्याओं की गुणा। एनी 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की कोई भी संख्या, जैसे 231 गुणा 123, इसकी मल्टीप्लाई करनी है सिंगल लाइन में। तो देखिए इसके लिए भी क्या कोड बनेगा, पहले सिंगल लाइन, फिर क्रॉस लाइन, इसके बाद क्रॉस के बाद एक सिंगल लाइन, फिर क्रॉस लाइन, और लास्ट में ही सिंगल लाइन। यानी 1 2 3 4 5 स्टेप में आपकी 3 अंकों की किसी भी संख्या की गुणा हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए पहला स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया, ये वाला स्टेप, 3 एकन 3, ये हो गया। दूसरा वाला स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 एकन 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल, यानी कैरी 1 हो गया। ये आपका दूसरा स्टेप खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप ये है कि इस वाली संख्या की गुणा, किसकी, इस वाली संख्या की गुणा इसमें करेंगे, और इस वाली संख्या की गुणा इसमें करेंगे, और इस वाली संख्या की गुणा इसमें करेंगे। उसके बाद सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए कितना होगा, 1 एकन 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 7 और 6 13, और ये कैरी है तो 13 और 1 14 का 4, और हासिल फिर से ये 1 हो गया। ये वाला हमारा स्टेप फिर से खत्म हो गया। देखिए एक बार फिर से, 3 दूनी 6 और 1 एकन 1, 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का 4, फिर से हासिल ये 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में ये है, ये वाला, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकन 3, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये जो हासिल है वो वाला लिख दिया। यानी ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। और लास्ट स्टेप हमारा, लास्ट वाला स्टेप, देखिए लास्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, 2 एकन 2, हासिल यहां पर कुछ है नहीं तो ये लिख दिया। किन्हीं भी 3 अंकों की संख्या की गुणा आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये कोड है, इसको आपको याद रखना है, तो इसकी तरीके से आप बहुत ही तेजी से 3 अंकों की संख्या की गुणा कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक, यानी यूनिट प्लेस, इकाई अंक का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो। दहाई अंक क्या हो, इक्वल हो, समान हो, ये संख्या के रूप में। देखिए क्या होगी संख्या, जैसे इकाई अंक का योग कितना हो, इकाई अंक का योग तो 10 हो। मान लीजिए हमने संख्या लिख ली 47 और यहां पे लिख ली 43। इकाई अंक का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो, ऐसी संख्या की गुणा कैसे करेंगे। देखिए
क्या काम करेंगे, 7 की गुणा हमने 3 से करी तो 7 3 कितना हो गया 21, ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो संख्या है इस 4 के बाद जो संख्या आती है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 पंजे 20। ये इसके लिए इसकी कैलकुलेशन हो गई। अगर हम इसको देखिए इस कोड से करते, उस कोड से भी कर सकते हैं। अगर कोड से करते कैसे करते, 7 3 21 का 1 हासिल कितने लग गए 2, 4 3 12, 7 चौक 28 और 12 40, और 40 का 40 में हासिल था 2 तो 2 यहां पे जोड़ दिया 42, हासिल फिर से कितने आ गए 4। इसके बाद 4 चौक 16 और 4 20। तो आप ऐसे भी कर बना सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो। तो हमें यहां इसकी जरूरत ही नहीं है, हम यहां इसको बहुत तेजी से बना सकते हैं। जैसे 54 गुणा 56, इकाई अंक क्या है, योग 10 हो गया तो क्या कर देंगे 6 चौक 24 और 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से 5 अंक 30। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 65 और 65, देखिए इकाई अंक का योग कितना हो गया 10, 5 पंजे 25 और 6 की गुणा कितने से कर देंगे 7 से, 6 सत्ते 42। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट, ऐसी संख्याएं जिनका दहाई अंक का योग 10 हो और इकाई अंक समान हो। दहाई अंक का योग 10 हो और इकाई अंक समान हो। देखिए दहाई अंक यहां पे हमने लिख लिया 7 और यहां लिख लिया कितना 3। अब ये संख्या इकाई अंक समान हो और दहाई अंक जो है वो क्या हो, उसका योग 10 हो, मल्टीप्लाई। देखिए पहला काम 4 या 4 की 4 से गुणा या 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौक 16। दूसरा इस 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 3 21 और 21 में ये वाले 4 हम ऐड कर देंगे, 21 और 4 25। ये इसके लिए कैलकुलेशन हो गई। अगर हम इसको इस कोड से देखते तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना हो गया 1। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 4 3 12 और 7 चौक 28, 28 12 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल कितना हो गया 4। इसके बाद 7 3 21 और 4 25। आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे करके, लेकिन याद क्या रखना है, यहां क्या काम किया हमने, जो संख्या है इकाई अंक पर उसका वर्ग किया, उससे दहाई वाली संख्या में क्या काम किया कि उसकी गुणा करी 7 3 21 और इकाई अंक को पर जो संख्या है हमने उसको ऐड कर दिया। कितना है 7 3 21 और 4 25। संख्या, 2 अंकों की कोई भी संख्या और उसके अंक पलटने पर, उसके अंक पलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो और उसके अंक अगर हम पलट दें तब ऐसी संख्या की गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 92, अंक पलट दिए कितना हो गया 29। देखिए कैसे करेंगे, पहला काम आपका ये रहेगा कि इन संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18, एक बार 18 आ गया, एक बार हमने अपने मन से लिख लिया। ठीक, पहला स्टेप हमारा ये हो गया।
दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि इन संख्याओं का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। 81 और 4 यहां पर एक स्थान को छोड़ देंगे, उसके बाद लिख लेंगे 81 और 4 85। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 8, 5 और 1 6 और ये कितना हो जाएगा 18, 8 8 16 और 1 2। ये इसके लिए इसकी कैलकुलेशन हो गई। यानी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या की गुणा। देखिए 63 गुणा 36 कितना हो जाएगा 6 3 18 और 6 3 18। अंक पलट दिए, गुणा कर दिया। पहला काम क्या रहेगा, इनकी गुणा करना आपस में। 6 3 18 18, एक बार 18 आ गया, एक बार वही संख्या फिर से लिख देनी है जो भी यहां पर संख्या आएगी। देखिए फिर क्या करना है, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9। इसको आपको ऐड करना है, 36 और 9 45। इधर से एक अंक छोड़ने के बाद वो संख्या लिख लेंगे जो योग आएगा और उसके बाद ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 और 1 6, 8 4 12 का 2 और 1 2। ये इसकी कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से आप संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या की गुणा भी बहुत आराम से कर सकते हैं। 11 से गुणा का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। 11 से गुणा, किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने का नियम एग्जाम में यहां से सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। देखिए हम 35 की संख्या 35 की गुणा हम 11 में करेंगे। करना क्या है, देखिए यहां पर संख्या 2 है, इकाई और दहाई के रूप में, तो हम ये ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। लिख लिया थोड़ा सा गैप देकर। इसके बाद इनका योग हमने यहां लिख दिया, 5 और 3 8, इनका योग हो गया। अब संख्या अगर 3 डिजिट में हो या 2 से ज्यादा डिजिट में हो, तो देखिए शुरुआत हम इधर से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2 इधर लिखकर 5 इधर लिखकर भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से शुरुआत करेंगे। क्या लिखा हमने 5। इसके बाद एक बार इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना जाएगा 5 और 3 8। इसके बाद एक बार इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 और 2 5। इसके बाद एक जो लास्ट में बची संख्या रह गई इसको लिख देंगे। ये हो गई 11 से गुणा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 गुणा 11। देखिए क्या है, अब आपको क्या काम करना है, इधर से शुरुआत करनी है। आपने 5 लिखा, इसके बाद इन 2 को जोड़ा, 5 और 4 9। इसके बाद इन 2 को जोड़ा, 4 और 3 7। फिर इन 2 को जोड़ा, 3 और 2 5। फिर इसके बाद इन 2 को जोड़ा, 2 और 1 3 और लास्ट में ये वाली संख्या ऐसे लिखते हैं। तो 11 से आप गुणा बहुत आराम से बहुत तेजी के साथ हल कर सकते हैं। देखिए 11 का एक नियम और कहता है, देखिए जैसे 11 की 11 से जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 121 आता है। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके वाला। और सवाल किस तरीके से आता है, 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 और आपसे कह देगा ये याद करो। अब आप करने बैठ जाते हो इस तरीके से, ये कोई करने का तरीका थोड़ी ना बनेगा कि ऐसे सवालों को ऐसे की जाएगा। इसका करने का तरीका समझो। अगर हमें एक एक की गुणा इस तरीके से करनी पड़ेगी तो देखो एक बार समझ ही लेते हैं। कितना लिखा है 1 2 3 यानी 111 गुणा 111, 111 गुणा 111 है। अब आप ये चीज देखिए कि यहां पर एक संख्या यानी डिजिट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक संख्या जो है 2 बार लिखी हुई है, तो हमने पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर वापस आ गए 1 तक। अब हम इसी को फॉलो करें तो देखिए यहां पे 1 1 1 यानी कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 1 1 1 तो 1 2 3। इसके बाद फिर यहां से रिटर्न वापस हो जाएंगे 2 1, ये इसकी गुणा निकल के आ गई। यहीं पर देखिए ये कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी इसकी गुणा इसी संख्या से कर रहे हैं। ये 1 के लिए है तो हमने 1 2 3 4 5 लिख लिया, फिर 5 के बाद वापस 4 3 2 और 1, ये इसकी गुणा हो गई। ये यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का, तो ये 11 से गुणा का नियम था। चलिए 9 के सीक्वेंस में किसी भी संख्या की गुणा, यानी अगर हम बात कर रहे हैं
ऐसी संख्या जहां पर हमें गुणा करनी पड़े 9 से, तब कैसे करते हैं? देखिए 12 की गुणा हम 9 से करेंगे, 12 की गुणा 9 से। संख्या छोटी ली है, आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर ये जो संख्या है वो लिख ली, जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं 9 की। इसके बाद जितने यहां पर 9 लिखे होंगे उतने बाद में संख्या के बाद शून्य लगा लेंगे और उसमें से वही संख्या फिर से घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। 123 गुणा 99, यानी 9 के सीक्वेंस में हम गुणा करना सीख रहे हैं। 9 के सीक्वेंस में गुणा करने का मतलब यह है कि वहां पर 9 भी आ सकता है, 999 की गुणा भी कर सकते हैं, 99 की गुणा भी कर सकते हैं। तो पहला काम यह कि हमने संख्या लिख ली 1 2 3 और फिर जितने 9 हैं उतने हमने शून्य लगा लिए और उसमें से फिर से हम वही संख्या घटा देंगे। हम इसमें से 123 घटा देंगे, कितना जाएगा? 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पर 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 गया, यहाँ 7 हो गया, 2 में से 1 गया 1 और ये 2 और ये 1, तो ये 99 की गुणा हो गई। एक संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 गुणा 999 और 9, 4 अंकों की संख्या ले ली 9 की। पहला काम आपका ही रहेगा, जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद जितने 9 हैं, देखिए 1 2 3 4 उतने ही हम यहां पर शून्य लगा लेंगे। उसके बाद वही संख्या हम इसमें से घटा देंगे, कितना? 4 3 2 1, हम इसमें से घटाएंगे, कितना जाएगा? 10 में से 4 जाएंगे 6, यहां बचे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और यहां पर ये 3 रह गया और ये 3 2 1। तो इस तरीके से हम किसी भी 9 के सीक्वेंस में किसी भी संख्या की गुणा बहुत आराम से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। एग्जाम हॉल में जब भी आप होंगे तो ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। लगातार प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही।